हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास या फिर भौगोलिक चिंतन। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप एमए कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं, और आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है अलम सूदी का सविस्तार वर्णन कीजिए। आंसर में कह रहा है अलम सूदी 10वीं शताब्दी का प्रमुख बहुप्रतिभावान विद्वान था। इसने मानव संबंधी तथ्यों पर विशेष बल दिया। इसने गैलीशिया से लेकर चीन तक एवं मेडागास्कर से लेकर रूस तक भ्रमण किया। इन क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन इनकी किताबों में मिलता है। एक बार दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है अलम सूदी 10वीं शताब्दी का प्रमुख बहुप्रतिभावान विद्वान था। इसने मानव संबंधी तथ्यों पर विशेष बल दिया और इसने गैलीशिया से लेकर चीन तक तथा मेडागास्कर से लेकर रूस तक भ्रमण किया। इन क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन इनकी किताबों में मिलता है और इन क्षेत्रीय वर्णनों के अतिरिक्त इनकी वैज्ञानिक अभिरुचि भी थी, जिसका प्रमाण 1955 ईस्वी में भूकंप के वर्णन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ समुद्रों की उत्पत्ति संबंधी सामान्य मत भी प्रस्तुत हैं। और आगे कह रहा है अब मसूदी के दो प्रमुख ग्रंथ, पहला है सोने के चरगाह और जवाहरात की खानें, और दूसरा उपदेश और निरीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अलम सूदी ने अपनी तीसरी पुस्तक द गाइड एंड गैजेटी ने ग्रहों एवं नक्षत्रों के प्रभाव, पृथ्वी के भौतिक तत्वों, पवनों एवं पृथ्वी तल के मानव बसाव योग्य क्षेत्रों का वर्णन किया है। और अलम सूदी के भौगोलिक योगदान का विवरण निम्नांकित है। अब कौन कौन से इनके विवरण हैं आगे देखते हैं। पहला है खगोलकी से संबंधित। इसमें कह रहा है पृथ्वी एवं आकाशीय पिंडों से सहसंबंध पृथ्वी की गोलाकार आकृत परिधि की लंबाई 20,160 मील है। और दूसरा कह रहा है भौतिक भूगोल से संबंधित। इसमें कह रहा है नदी के कार्यों का महत्वपूर्ण वर्णन, पर्वतों का विस्तार, चट्टानों का वर्णन, सागरों का वर्णन। और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है जलवायु से संबंधित। इसमें कह रहा है विश्व का 7 जलवायु खंडों में विभाजन दिन की लंबाई के आधार पर। और अगला है दक्षिण भागों की 3 जलवायु उष्ण, अत्यधिक गर्म व आर्द्र है। फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भू राजनीति क्या है। भू राजनीतिक विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ। यद्यपि भू राजनीति शब्द स्वीडन के एक भूगोलवेत्ता क्लियन ने प्रस्तावित किया था, परंतु इससे पूर्व रेडजल के पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इस संकल्पना का बीजारोपण हो चुका था। भू राजनीतिक के क्षेत्र में कार्ल हासोफर अत्यंत प्रभावशाली विद्वान था। हासोफर ने अपनी भू राजनीतिक की विचारधारा को एक ग्रंथ मेन कैंप में लिखा था। हासोफर ने भू राजनीति की परिभाषा करते हुए यह बताया है कि भू राजनीति वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है तथा राजनीतिक जीवन को उसके पृथ्वी से संबंधों और ऐतिहासिक गतियों की दशाओं के संदर्भ में समझा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेडरिक रेडजल के ग्रंथों और कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें कह रहा है रेडजल ने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों फिशर, एस्कर्ट और हेटनर के साथ अध्ययन एवं कार्य किया। सामान्यतः उसके महत्वपूर्ण भौगोलिक कार्य 1876 के बाद प्रारंभ हो गए थे और उनका विवरण इस प्रकार है। अब पहला देख लेते हैं। इसमें सन 1869 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की व्यवस्थित समालोचना प्रस्तुत की गई। और दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स उसने मध्य यूरोप की यात्रा के दौरान कई लेखों का एक संग्रह, एक परिवेत्तक यात्राएं
तैयार किया। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सन 1870 के युद्ध के पश्चात एक पत्रकार की हैसियत से दक्षिणी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया तथा एक लेखमाला भूमध्यसागरीय तट के प्राणी वैज्ञानिक पत्र की प्रस्तुत की।